नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली की टीम इस समय होशंगाबाद कार्यालय के माध्यम से माँ रेवापुर बाबरी घाट पहुंची है। तवा के निर्धारित गेट खुलने के बाद नर्मदा का जल स्तर आप देख रहे हैं किस ढंग से बढ़ता चला जा रहा है। यदि इसी स्तर से यदि जल बढ़ा और बादलों ने फिर अपनी गति यदि तेज रखी तो शायद है कि आसपास के जो गांव हैं वो खतरे के निशान पर आ जाएंगे। इस समय मां नर्मदा का जल स्तर बढ़ रहा है और 2:10 के बाद से जल स्तर में बढ़ोतरी होती चली जा रही है। आप देख रहे हैं कि इस समय मां नर्मदा के नाव घाट जो कि बारिश के टाइम में चालू किया जाता है, उस घाट पर पानी का स्तर इस स्तर में पहुंच गया है कि नाव को अपने निर्धारित स्थान से ऊपर लगाना पड़ रहा है। डैम के खुल जाने से मां नर्मदा में इस समय 35 किलो से 40 किलो तक की मछलियां जालों में फंस रही हैं। आज मां रेवापुर बाबरी घाट के महाजाल में 42 किलो की एक मछली पाई गई, जिसे गांव के लोगों ने निवेदन करके वापस मां नर्मदा में छोड़ दिए। बाकी यदि गांव की सुरक्षा समिति नहीं होती तो वह मछली को व्यापारी भोपाल के लिए भेज देता। इस समय मां रेवापुर बाबरी घाट में युवाओं की एक समिति का गठन हुआ है। वह समिति का काम है कि अनियमित काम, भ्रष्टाचार से युक्त काम पर प्रतिबंध लगाना, गांव में हो रहे विकास कार्यों पर पैनी नज़र रखना और शासकीय अधिकारियों का सहयोग लेकर उन कार्यों पर ध्यान देना जो कार्य देश हित में है, देश के निर्माण में है। हर वर्ष जब भी नर्मदा का बहाव तेज होता है तो ये लागानी ज़मीनें जो किसानों की है वो हर वर्ष 2 एकड़ 1 एकड़ खसक कर मां नर्मदा के जल में बहकर समुद्र की ओर चली जाती है। जहाँ पर आपको बड़ी नाव खड़ी दिख रही है, एक समय वहाँ पर बहुत बड़ा बरगद का एक पेड़ था जो मां नर्मदा के बहाव से धीरे धीरे कर बह गया, जिसकी उम्र ऐसा बताते हैं कि 551 वर्ष के लगभग थी। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी, नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली संभागीय अध्यक्ष नर्मदापुरम आपको मां रेवापुर बाबरी घाट, तहसील सिवनी मालवा, जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश, भारत की सही स्थिति 10 मिनट बाद यूट्यूब पर बीके हिंदुस्तानी चैनल पर दिखाने का प्रयास करेंगे। बहुत दिनों से इंतज़ार था नर्मदा के किनारे के वासियों का कि मां नर्मदा के दर्शन सही रूप में नहीं हो पा रहे थे। इस समय मां नर्मदा अपने सही रूप में आई है और धर्म प्रेमी लोग अपने अपने गंतव्य से मां नर्मदा के दर्शन करने के लिए मां रेवापुर बाबरी घाट और अन्य घाटों में भी पधार रहे हैं। कहाँ से भाई साहब आप? बनापुरा से। क्या नाम है भाई साहब? NP वर्मा।
आज आप माँ नर्मदा के दर्शन करने आए तो उसका क्या उद्देश्य है? उद्देश्य पूजन पाठ था। किस चीज़ का पूजन पाठ था? जी बोलिए। खारी चढ़ाने आए थे? हाँ, खारी चढ़ाने। अच्छा अच्छा, मतलब पिताजी की भाई की, छोटे भाई की। आपके छोटे भाई की क्या कोई समस्या थी उनको? समस्या थोड़ा 2-3 दिन से बीमार थे और अकस्मात फिर डेथ हो गई। चलिए ठीक, वो तो पूरे देश में चल रहा है ऐसा कि सुबह बुखार आया और शाम को आदमी परिवार से हट गया। आप कब से आ रहे हैं माँ नर्मदा के घाट पर? मैं तो स्वयं पहली बार आया हूँ। आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं रहता इटारसी हूँ। इटारसी के रहने वाले हैं? अच्छा, और जन्म स्थान? जन्म स्थान भी इटारसी। अच्छा, इटारसी में कहाँ रहते हैं आप? मैं इटारसी में, पुरानी इटारसी रहता हूँ। अच्छा, पुरानी इटारसी रहते हैं। तो पुरानी इटारसी में तो हम खेले कूदे हैं अभी। हाँ। क्योंकि हथनापुर हमारा मामा गांव है। अच्छा। और हथनापुर की जो पटलन है ब्राह्मण, हाँ। वो इटारसी की रहने वाली, पुरानी इटारसी में उनका घर है। जी जी। और अभी भी हम जाते हैं तो पुरानी इटारसी में मौसी के घर जाते हैं। जी जी। जब भी भिलाई जाते हैं, भिलाई में ही पढ़े लिखे हैं हम। सर मैं मतलब ये था, ये विकास क्यों नहीं हो रहा बाबरी घाट का? 2 मिनट, कैमरा किसी और काम से चल रहा है अभी। चलो तेरे से बात करता हूँ, मैं लाइव में चल रहा है इसीलिए। तो आप पुरानी इटारसी में कोई व्यापार करते हैं कि? मैं सर्विस करता हूँ। किस विभाग में हैं आप? मैं LIC में। अरे वाह, बहुत बढ़िया विभाग है वो तो। मैंने देश के हित के लिए, मतलब लोगों के जीवन को एक नया जीवन देने के लिए LIC चालू की गई है ना। और LIC का तो रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया। मैं भी जब भिलाई में था जी, तो मेरे परिवार के लोग भी LIC में वहाँ सर्विस कर रहे हैं। जी जी। कुछ तो कर रहे हैं और 2 जन रिटायर हो चुके हैं। मैं नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली से संभागीय अध्यक्ष हूँ। नर्मदापुरम, तीनों जिले मेरे पास में हैं। जिस जिले में आप रह रहे हैं वो जिला भी मेरे पास में ही है। वाह वाह। और जहाँ आप खड़े हो मेरा जन्म स्थान है। जी। बाकी मेरी पूरी पत्रकारिता छत्तीसगढ़, जो अब मध्य प्रदेश से हट गया है, वो रही है। अच्छा। मेरा पूरा परिवार भी अभी वहीं पर है। केवल मैं जमीन जायदाद के बंटवारे के बाद यहाँ पर आ गया हूँ। मैं नेशनल मीडिया फाउंडेशन एक ऐसे युवा से बात करना चाह रहा है जो माँ रेवापुर बाबरी घाट का उनका जन्म स्थान है। और वो बहुत परेशान है इस गांव की राजनीति से। वो कुछ बात करना चाहते हैं कैमरे के सामने। मैं कैमरा उन तक लेके जा रहा हूँ। हाँ बोलिए भाई साहब, आपका नाम? सर नितेश केवट हूँ, बाबरी घाट से हूँ। पिताजी क्या नाम है आपका? माखन केवट। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि विकास बाबरी घाट में क्यों नहीं हो रहा है? नहीं तो बाबरी घाट में विकास नहीं हो रहा, इसका मतलब यहाँ के युवा जो हैं वो सरपंच के माध्यम से कुछ करना नहीं चाहते हैं। हाँ तो आप थोड़ा सा सपोर्ट करिए कि मतलब कैसा क्या है, मतलब क्यों नहीं हो पा रहा है? जो आपकी समस्या, मतलब आप भी कुछ करिए। हम क्या कर सकते हैं? अभी कल परसों चैनल में दिखा रहा है कि माँ रेवापुर बाबरी घाट में एक युवाओं की समिति बनी है। वो अब उम्मीद है कि वो जो समिति बनी गई वो समिति इस माँ रेवापुर के विकास में कार्य करेगी, ऐसी उम्मीद है। ऐसी समिति कई बार बन चुकी है, चलिए तक कुछ नहीं हो पाया है। चलिए ठीक है, इस समिति के बारे कर लें, उसके बाद में फिर एक समिति हम बनाएंगे। हाँ तो जो आप लोगों के लिए काम करेगी। हाँ आप देखिए, आपकी समस्या जो आप देखिए। चलिए ठीक।